अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहते हैं सच कड़वा होता है, लेकिन आपको कोई ऐसा नज़र नहीं आएगा शख्स जो सच को बुरा जाने। कड़वा होने के बावजूद उसे पसंद किया जाता है और हर मुआशरे में उसे कामयाबी की ज़मानत माना जाता है। तो इसी तरह नीम भी कड़वी होती है, लेकिन आपको कोई शख्स शायद ऐसा नहीं मिलेगा जो नीम की इफ़ादियत का इनकार करे। इतनी शानदार चीज़ है और सदियों से इस्तेमाल होती आ रही है। आज की इस वीडियो में हम नीम के कुछ फ़वाइद जानेंगे। कुछ दिन पहले मैं ऐसे ही हम बैठे हुए थे आपस में, तो अब्बू जी को मैंने बताया कि हमने नीम पे आज तक वीडियो नहीं बनाई, तो वो हैरान हो गए कि हमने इस पे वाकई नहीं वीडियो बनाई। मैंने कहा नहीं, मतलब इतनी ये ख़ास चीज़ है और बहुत पहले इसकी इफ़ादियत पर बात हो जानी चाहिए थी, लेकिन बस वो मौजू नहीं सामने आया तो इस पर बात नहीं की। हालांकि हम अल्हम्दुलिल्लाह इसे इस्तेमाल करते आ रहे हैं, साल साल से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। हमारा मुसफ़ी अफ्तीमूनी का जो फार्मूला है, जिसमें शात्रा, चरायता, सरफूका, बर्गमको वगैरह है, उसमें भी बरगे नीम शामिल करते हैं। और मुसफ़ी खून जो हम नुस्खा जात बनाते हैं उसमें भी नीम को शामिल करते हैं। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम इस कमी को पूरा करने की कोशिश करते हैं। कुछ मेन खूबियाँ आपके सामने रखूँगा नीम की। अक्सर लोग नीम और दरेक के दरमियान फ़र्क करने में भी गलती कर जाते हैं, तो थोड़ा सा आपको बेसिक जो इनमें डिफरेंस है वो भी समझाऊंगा ताकि आपको गलती ना लगे। दरेक भी अपनी जगह बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन नीम और दरेक ये दो अलग अलग दरख्त हैं और इनकी अपनी अपनी इफ़ादियत है। नीम को ज़्यादा बेहतर माना जाता है ब्लड की प्योरीफिकेशन के लिए। ये इंतहाई शानदार मुसफ़ी खून हर्ब है। खून के फसाद के हर तरह के अमराज में इसे बिला झिझक और बेधड़क इस्तेमाल किया जाता है। ख़ारिश, फोड़े, फिंसी, ददरी, चंबल वगैरह, कील, महासे, दाग धब्बे हैं, तो आप नीम का इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह इससे बहुत फ़ायदा होगा। इस्तेमाल की मुख्तलिफ़ सूरतों पर भी इंशाल्लाह हम आज की इस वीडियो में आगे चलकर बात करने वाले हैं। यह खून को साफ़ करने के लिए बेनज़ीर है, बेमिसाल है और अपना सानी नहीं रखती। इसका मिजाज गर्म खुश्क होता है, कुछ इसे सर्द खुश्क भी कहते हैं, लेकिन ज़्यादा मुनासिब यही मालूम होता है कि इसमें गर्मी और खुश्की है, क्योंकि इसका अगर थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया जाए तो ये थोड़ी घबराहट और बेचैनी की कैफियत भी पैदा कर देती है। इसीलिए हम हिदायत करते हैं कि जब आप नीम के मुरक्कबात को इस्तेमाल कर रहे हैं तो साथ थोड़ा बहुत देसी घी भी अपने इस्तेमाल में रखें, ताकि घबराहट, बेचैनी वगैरह से आप महफूज रहें। ये बेहतरीन एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल खसूसियात इसके अंदर पाई जाती हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, बदन से सोजिशी असरात को ख़त्म करती है, तअफ़्फ़ुन को ख़त्म करती है, हमारे निज़ाम हज़म को बेहतर बना देती है। जिनके पेट में कीड़े होते हैं, किरमे शिकम को हलाक करने में बड़ी मददगार साबित होती है, पेट के कीड़ों को हलाक करती है, आंतों के माहौल को बेहतर बना देती है। ये बेहतरीन मुलय्यिन भी है, खुश्की का ख़ात्मा करती है। हालांकि इसका मिजाज गर्म खुश्क है, लेकिन इसमें गर्मी ज़्यादा है और खुश्की कम है। वैसे तो गर्मी खुश्की दोनों ही कैफियत इसकी दर्जा अव्वल में है, लेकिन खुश्की से गर्मी कदरे ज़्यादा है, तो ये मुलय्यिन इफ़ेक्ट रखती है, यानी आंतों की खुश्की वगैरह को ख़त्म करने के लिए बड़ी बेहतरीन है। जिस्म के ज़ायद फ़ैट को, फालतू चर्बी को ख़त्म करेगी। जॉइंट्स वगैरह में जो पेन रहती है अंदरूनी सोजिश वगैरह की वजह से, उसे ख़त्म करने में बहुत अच्छी साबित होगी। गुर्दे मसाने के अफ़ाल को भी बेहतर करेगी, ख़ास तौर पे जिगर को डिटॉक्सीफाई करेगी। जिगर के जहरीले सिमी मादे ये ख़त्म कर देती है, जिगर को साफ़ शफाफ बना देती है, जिगर की सेहत को बहुत बेहतर बना देती है। अगर कहीं बाज़-औक़ात इस तरह होता है कि कोई गढ़ वगैरह निकलने वाला होता है, फोड़ा बनने वाला होता है, तो वो जगह बहुत रेड हो जाती है, वहाँ सोजिश हो जाती है, बड़ी दर्द होती है, लेकिन उसका मुंह नहीं बनता और मवाद खारिज नहीं हो पाता, बड़ी शिद्दत की दर्द होती है। तो इस तरह की सूरत हाल में आप नीम को घोट के इसका वो पेस्ट बना के उसे बांध दें ऊपर, हल्की हल्की सा टकोर भी की जा सकती है और ये पेस्ट बना के बांध दें। इंशाल्लाह इससे बड़ी मदद मिलेगी, वो ज़ख़म पक जाएगा और उसका मवाद खारिज हो जाएगा और आपको दर्द से राहत मिलेगी। इसी तरह ख़राब ज़ख़म अगर हो जाएं तो वहाँ पे भी इसका ये पेस्ट
बांधा जा सकता है। ये उस ख़राब ज़ख़म को साफ़ करने में मदद देगा, जो गला सड़ा हुआ गोश्त है उसे ख़त्म करेगा और नया गोश्त, नए खलियात, सेल्स वहाँ पे पैदा होंगे। और इसी तरह ख़ारिश, फोड़े, फिंसी वगैरह की सूरत में भी इसका पेस्ट लगाया भी जा सकता है। इसे उबाल कर पानी में इसके पत्तों को पका कर उसके साथ आप धो सकते हैं या उस पानी के साथ नहाया जा सकता है। ये बड़ा बेहतरीन साबित होगा, इंशाल्लाह जल्दी इन्फेक्शन ख़त्म होगी। जब कोई भी जल्दी प्रॉब्लम होता है तो जहाँ हमें खाने के लिए दवाएं चाहिए होती हैं, वहाँ साथ साथ अगर बैरूनी इस्तेमाल की जो एंटी बैक्टीरियल खसूसियात रखने वाली चीज़ें हैं वो शामिल हो जाएं तो ज़्यादा तेज़ी से तबीयत बेहतर हो जाती है। तो नीम के पत्तों को पानी में पका के उससे नहाने की रिवायत ये सदियों पुरानी है। तो आप रोज़ाना नीम के थोड़े से पत्ते चबा के खा सकते हैं, 10-12 पत्ते रोज़ाना खाए जा सकते हैं। इंशाल्लाह इससे ना सिर्फ खून साफ़ होगा, आप मैदे आंतों की बहुत सारी ख़राबियों से बचे रहेंगे। बुखारों की शिकायत जिन लोगों को रहती है, पुराने बुखारों में मुब्तला रहते हैं, ये उनके लिए बड़ा बेहतरीन साबित होगा। बुखारों को ख़त्म करने के लिए नीम बहुत अच्छी है। आप हैरान होंगे, कुछ लोग तो ऐसा दावा करते हैं कि ये तमाम बीमारियों का पूरा इलाज है। मैं खैर ऐसा नहीं कहता, इसमें कोई शक नहीं कि इसमें बहुत से बायो एक्टिव कंपाउंड्स पाए जाते हैं। इसमें हमारे बदन के लिए ज़रूरी मिनरल्स, विटामिन्स मौजूद हैं और मोस्टली जो ज़्यादातर अमराज होते हैं वो सोज़श की वजह से होते हैं और ये सोज़श को ख़त्म करने की काबिलियत रखती है। लेकिन ये दावा शायद बहुत ज़्यादा मुबालगा पर मुश्तमिल हो सकता है। मतलब मैं इसे कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा मुफीद है और ये मैं नहीं कहता, मतलब जदीद मेडिकल साइंस भी इस बात की तायद करती है और कदीम तिब्बी कुतुब भी इसके फ़वाइद से भरी पड़ी हैं। लेकिन इससे कम अज़ कम इस दावे से कि ये हर मर्ज़ का इलाज है, कम अज़ कम ये बात समझना आसान हो जाती है, बेहतर तरीके से समझ आ जाती है कि आखिरकार ये बहुत ही मुफीद चीज़ है। तो ये बुखारों वगैरह के ख़ात्मे के लिए बहुत अच्छी है, जिल्द को साफ़ शफाफ बनाने के लिए बहुत अच्छी है, दाग धब्बे, कील मुहासे वगैरह ख़त्म करने के लिए आप इसके थोड़े से पत्तों को खूब अच्छी तरह पानी में पका के उसे स्प्रे बॉटल में भर के रख सकते हैं और वो स्प्रे रोज़ाना की जा सकती है। इसी तरह सर में अगर जुएँ वगैरह बहुत ज़्यादा पड़ी हुई हैं तो इसका पानी खूब अच्छी तरह पका के इसके पत्ते पानी में तो वो स्प्रे कर सकते हैं या इसका पेस्ट बना के वो भी बालों को लगाया जा सकता है। बालों की सेहत को भी बेहतर बनाएगा और जुएँ, लीखें वगैरह वो भी इससे ख़त्म हो जाएंगी। ये नीम ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छी है, इंसुलिन की अफजाइश को, पैदाइश को बढ़ाती है और ब्लड शुगर की कंजम्पशन को बेहतर बनाती है। यानी हमारा जिस्म इस काबिल होता है कि खून में मौजूद शक्कर को सही तौर पर इस्तेमाल कर सके। खून की नालियों को साफ़ करती है, जिस्म से टॉक्सिन्स को, जहरीले फासद मादों को ख़त्म करती है और नीम हमारी कुव्वत मुदब्बरा बदन को मज़बूत बनाती है, यानी हमारे इम्यून सिस्टम को ठीक करती है। ऐसा बॉडी का निज़ाम जो अमराज से हमें तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करता है, अमराज के ख़िलाफ़ हमारा दिफ़ा करता है। कोई भी जब एंटीबॉडीज़ बदन पर हमलावर होते हैं तो उनका ख़ात्मा करके हमें मुख्तलिफ़ मसाइल से बचाए रखता है, यानी हमारे जिस्म की दिफ़ाई फ़ोर्स। सादा लफ्ज़ों में नीम कुव्वत मुदब्बरा बदन को, हमारे बदन की दिफ़ाई फ़ोर्स को मज़बूत बनाती है, बेहतर बनाती है। तो नतीजतन हम बहुत सारे अमराज से महफूज रहते हैं। आप थोड़ी सी नीम को रोज़ाना इसके 12-15 पत्ते गोट कर उसमें थोड़ा सा पानी डाल के निचोड़ के तो इसका वो जूस भी पी सकते हैं। 1-1.5 माह लगातार इस्तेमाल किया जा सकता है, उसके बाद वक्फ़ा किया जाएगा और फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा नहीं देना चाहिए, घबराहट, बेचैनी पैदा करता है और वैसे भी आम सेहतमंद अफराद भी ज़्यादा मिकदार में इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। बहुत अच्छी चीज़ है लेकिन मुनासिब मिकदार में 12-15 पत्ते तक वो रोज़ाना खाए जा सकते हैं। इसी तरह आप इसके कुछ पत्ते चबा कर भी खा सकते हैं, कड़वी होती है काफ़ी लेकिन चबा कर भी खाया जा सकता है। या आप इसके पत्ते उतार के, मतलब जिस तरह हम इन्हें अभी कलेक्ट कर रहे हैं, बाद में हमने इसके ये सारे पत्ते इस अंदाज से अलहदा कर लेने, मतलब ये सारी सिर्फ शाखें रह जाएंगी और सारे पत्तों को इस तरह से उतार के हमने इन्हें खुश्क कर लेना। ये तकरीबन 1-1.5 दिन में खुश्क हो जाएंगे पूरी तरह से। तो आप इस तरह इन्हें उतार लें और खुश्क करके इसका पाउडर बना के वो अपने पास महफूज रख सकते हैं। कैप्सूल्स में भी भर सकते हैं अगर खाना ज़्यादा दुश्वार लगे आपको। अदरवाइज़ आप वैसे ही इसका पाउडर वो सुबह शाम छोटा आधा चम्मच खा सकते हैं। या इसके ये देखें, ये इस तरह शाखें ये हमने फेंकते नहीं है और सारे पत्ते हमने उतार कर इनको खुश्क कर लेना है।
या एक सूरत ये भी होती है कि नीम को आप खूब इसके पत्तों को रगड़ कर मुलायम कर लें और इसका एक पेड़ा सा बना लें, और फिर आपने थोड़ा सा देसी घी लेना है। फ़र्ज़ करें आपके पास 1 पाव देसी घी है, तो 100-150 ग्राम पत्तों को आपने रगड़ा और उसका पेड़ा सा बना लिया। अब उस घी को आपने धीमी आंच पे रख देना है और ये जो आपने पेड़ा सा बनाया है नीम के पत्तों का, इसे उसके अंदर रख दें और धीमी आंच पे पकने दें। वो सारा घी गहरा सब्ज़ हो जाएगा, इसके यानी इसका रस घी के अंदर आता जाएगा, पकता जाएगा। जब ये नीम सारी जल जाएगी और वो घी सारा आपके पास वो ग्रीन कलर का तैयार हो जाएगा, तो आपने पत्ते निकाल देने हैं और उस घी को महफूज कर लेना। ये आप 1 से 2 चम्मच रोज़ाना पी सकते हैं। ये मैंने भी पिया है। जब हम हिफ़्ज़ करते थे तो एक दफ़ा शदीद जल्दी प्रॉब्लम बन गया था, मुझे बहुत ज़्यादा दाने निकल आए थे और उस वजह से मुझे लगभग 1 महीना अपनी क्लास से छुट्टी भी करनी पड़ी, जिससे मेरा सबक भी काफ़ी पीछे रह गया। तो खैर ये घी मतलब फिर मैंने भी ये इस्तेमाल किया और साथ दीगर भी चीज़ें चल रही थी। तो ये 1-2 चम्मच रोज़ाना आप पी सकते हैं, इससे खुश्की भी नहीं होगी। साथ दूध वगैरह थोड़ा बहुत इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे हम घबराहट बेचैनी से महफूज रहें। अच्छा, मैंने आपको कहा था कि नीम और दरेक में अक्सर लोग मुगालता खा जाते हैं, तो ये समझ लें कि नीम की जो शाखें होती हैं ना, ये पीछे से देखें जैसे इस तरह एक शाख निकल रही है, आगे से इसकी जितनी भी शाखें निकलेंगी ना, वो इस अंदाज से सिंगल शाखें होगी, यानी बस शाख निकल रही है और उसके साथ पत्ते लगे हुए हैं दोनों तरफ। ये देखें, ये भी एक शाख है, ये सीधी शाख है, शाख दर शाख नहीं है। ये देखें, हर शाख वो अकेली सिर्फ शाख है और उसके दोनों तरफ पत्ते निकले हुए हैं। ये है नीम और इसके पत्ते में सब्ज़ी भी थोड़ी कम है। जो दरेक होती है वो आप ये देखें, इसकी ये सीधी शाख निकल रही है, शाख से आगे फिर दर शाख होकर ये तकसीम होती जा रही है, यानी इसकी आगे से मज़ीद फोटें निकलती जा रही हैं। ये देखें, ये जो आपको 3 शाखें नज़र आ रही हैं, सीधी नीम की शाखें हैं जो बड़ी शाख के आगे निकली हैं और अकेली सीधी शाखें हैं। और ये है दरेक की शाख। आप देखें, इसके पत्ते में सब्ज़ी भी ज़्यादा है, ज़्यादा गहरी रंगत है इसकी, और इसकी शाख फिर आगे से तकसीम हो रही है और इसके दोनों पहलुओं पे इसकी कलियां निकल रही हैं। तो ये एक फ़र्क है, ये आप समझ लें। पत्ते की बनावट में कोई ख़ासा फ़र्क नहीं होता, बस एक तो जो दरेक का पत्ता है वो ज़्यादा गहरा सब्ज़ होता है और दूसरा उसकी शाख वो आगे से मज़ीद तकसीम होती जाती है और उसमें से मज़ीद पहलू निकलते जाते हैं, जबकि दरेक की वो सारी सीधी कलियाँ निकलती हैं। और इसकी खैर दरख्त की लकड़ी की रंगत में भी थोड़ा फ़र्क होता है, लेकिन ये एक मेन पॉइंट अगर आप समझ जाएं तो आपको कभी भी गलती नहीं लगेगी, इन्हें पहचानने में आप धोखा नहीं खाएंगे। तो हमने कुछ नीम के अहम फ़वाइद भी समझ लिए, इसके इस्तेमाल की मुख्तलिफ़ सूरतों पर भी बात कर ली। दौरान हमल इसका इस्तेमाल महफूज नहीं है और ज़्यादा मिकदार में इसका इस्तेमाल महफूज नहीं, और लंबा वक़्त तक मुसलसल इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। तो बाकी मुनासिब मिकदार में आप इसे अपने इस्तेमाल में रखिए। इसकी नबोली भी कहते हैं, नमोली भी कहते हैं। इंशाल्लाह उस पर मुस्तकिल कभी बात करेंगे, खैर ख़वास में वो भी करीब है। इसके फूल ये देखें, ये आजकल माशाल्लाह इस पर काफ़ी सारे फूल लगे हुए हैं। तो नीम के फूल हैं या पत्ते हैं या इसका फल है या इसकी छाल है, ये सब ख़वास में करीब हैं। ज़्यादा इस नीम के पत्ते और इसकी छाल को इस्तेमाल किया जाता है। ये मसूड़ों वगैरह की इन्फेक्शन को भी ख़त्म करने के लिए बहुत अच्छी है। नीम की मसवाक आप कर सकते हैं, ये दांतों की सेहत को बेहतर बनाएगी, दाढ़ दर्द वगैरह में कमी लाएगी, मसूड़ों की सोजश को, मांसखोरा वगैरह की शिकायत को दूर करेगी, और जो बैड ब्रीथ का मसला होता है, सांस लेते हुए बुरी स्मेल आती है, उसे भी ख़त्म करने में बड़ी मददगार साबित होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुशनुदी का बायस तो है ही है मिसवाक। तो नीम की मिसवाक ये भी बहुत ही सेहत अफ़ज़ा है। इस पे बात करते हुए दिल करता है कि बस बोलते जाएं, लेकिन मेरा ख्याल है पहले ही काफ़ी लंबी वीडियो बन चुकी है। तो इंशाल्लाह फिर कभी इस पर कोई मज़ीद पहलुओं पर बात करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।